इसके साथ साथ दो बड़ी योजनाएं जो केंद्र की चल रही हैं राज्य और देश के स्तर पर, एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें व्यक्ति को या लाभार्थी को 5 किलो अनाज, बिहार में करीब करीब ये मानक बना दिया गया है और लोगों ने भी मान लिया है कि ये 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिलता है, कहीं 4 कहीं 4.5। दोनों जिलों में घूमने के बाद मैंने जो पाया कि ये सच्चाई है कि लोगों को 4-4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे लंबी बातचीत से पता चला कि ये 4 किलो अनाज इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर महीने व्यवस्थित तरीके से हर प्रखंड में जो अनाज आ रहा है, जो कि डिपेंडिंग ऑन प्रखंड का साइज कितना है, 15,000 क्विंटल से 25,000 क्विंटल तक अनाज आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और हर क्विंटल पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जा रहा है। और इसको लेने वाले लोग जनप्रतिनिधि, अफसर, विधायक इंक्लूडेड, इसको मार्क कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कम से कम चंपारण में ज्यादातर विधायक तो बीजेपी के ही हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री एक और गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज देने की बात कह रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के विधायक बिहार में हर महीने उसमें से सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, लैंड रिफॉर्म बिहार में पिछले 40-50 साल 60 साल में कभी नहीं हुआ। भूमि सुधार नहीं का कानून नहीं पास किया गया, भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए। उसका परिणाम ये हुआ है कि समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के शासन, लंबे शासन काल के बाद भी बिहार में, रूरल बिहार में करीब करीब 60% लोग भूमिहीन हैं। राष्ट्रीय औसत है 38%, मतलब 100 में 38 लोगों के पास देश के स्तर पर जमीन नहीं है। बिहार में ये आंकड़ा 60% है, बिहार के स्तर पर 55, ग्रामीण विकास में 60%, मतलब 100 में 60 आदमी के पास तो 1 इंच जमीन है ही नहीं। अब जिसके पास जमीन नहीं है, शिक्षा आपकी ध्वस्त है, जमीन उसके पास है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर उसके पास पूंजी है नहीं कि कोई रोजी रोजगार व्यापार कर लेगा, तो क्या बनेगा? मजदूरी बनेगा। इसीलिए आपको लाखों की संख्या में लोग मजदूरी करते हुए या मजदूरी की चाह में, मजदूरी की खोज में घूमते हुए लोग आ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो एक तो खुशी ये है कि चलिए कम से कम जमीन पर लोग उतर तो रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो अपने तरीके से यात्रा करते ही रहते हैं, पहले भी किया है उन्होंने। आपको पहले से एक भविष्यवाणी कर देता हूं, नीतीश जी यात्रा करेंगे तो वो उस यात्रा में सारे सरकारी अमला के बावजूद, सारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी आपको प्रदर्शन, अप्रिय घटनाएं आपको देखने सुनने को मिलेगी। इस बात को एडवांस में लिख लीजिए। मैं चल रहा हूं समाज में तो वो देख रहा हूं कि कितना गुस्सा लोगों में है। जिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है और नीतीश जी वहां यात्रा करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो किसान चुप बैठे रहेंगे? अगली बार आपसे अपेक्षा ये मेरी जरूर होगी कि आप जब किसी राजद के नेता से मिलेंगे तो उनसे जरा पूछिएगा जरूर इस बात। जवाब तो वो आपको कभी नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को मैं देखना चाहता हूँ वो बाइट, जब आप पूछे तेजस्वी यादव से कि आप बर्थडे अपना मनाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में, वो पैसा कहाँ से आता है? जो लोग सजा याफ्ता हैं, उन जो पार्टियां यहाँ सजा, जिनके लीडर सजा याफ्ता है करप्शन के केस में, वो सवाल हमसे कर रहे हैं। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आज की व्यवस्था में जो काम मैं कर रहा हूं, अगर एक गलती करूंगा तो कल सरकार पकड़ के ले जाएगी। सत्ता में राज्य में वो बैठे हुए हैं, केंद्र में भाजपा बैठी हुई है, तो आके पकड़ के दिखा दे अगर कुछ गलत हमने किया है तो।